Hello everyone, welcome to अभिपीडिया। माय नेम इज सनी मोहतले। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया रहे आपके लिए साल। तो जिन बच्चों का सपना है 2025 में सीडीएस क्रैक करने का, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, बहुत प्रोडक्टिव रहने वाली है। रीजन, आज हम डिटेल में जानेंगे व्हाट इज द सिलेबस, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, और आपके लिए एक स्पेशल है, आपके लिए एक थोड़ा सा स्पेशल है। इसके अंदर क्या है, आपका सीडीएस 2024, अगर मैं 1 की बात करूं, इसका एग्जाम एनालिसिस, स्पेशली कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बेसिकली आए थे, मैंने ये जानना है बस। हाउ मेनी क्वेश्चंस, हाउ मैनी क्वेश्चंस पर टॉपिक। समझ आ गई बात कि हर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, कैसा पैटर्न था, कि डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, कैसा था, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। कोई भी दिक्कत हो तो 2 नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। पहला नंबर है 783773673651, दूसरा नंबर है 9517771651। इन नंबर्स पे आप स्टूडेंट्स कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए। जो भी लिंक है आपको सीडीएस बैच से रिलेटेड, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्रैक सीडीएस विद अभिपीडिया, अनलॉक योर पोटेंशियल विद अवर ऑनलाइन कोर्सेज। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल सकती हैं आपको, ठीक है, मिलेंगी, मिल सकती है, मिलेंगी। डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, एक्सपेक्ट फैकल्टी गाइडेंस, देख ही रहे हैं, मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन आपको पता ही है, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर एंड फ्री मेंटरशिप है। फॉर गाइडेंस यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर, और जो दूसरा मैंने बताया उस नंबर पे वो कॉल कर सकते हैं, दैट इज 9517771651। नंबर 1, नंबर 2 इज 7837773651। आई थिंक दीज आर द 2 नंबर्स। यस, चलिए, तो स्टूडेंट होपफुली क्लियर होगा। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और सारे सारे जो भी दिक्कत है, परेशानी भी इस नंबर पे बात कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करें सीडीएस सिलेबस 2025। द यूपीएससी कंडक्ट्स द सीडीएस एग्जाम बाइनरली, यानी साल में 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स, साल में 2 बार आपके पास एग्जाम आता है, ठीक है, टू सिलेक्ट कैंडिडेट फॉर वेरियस इंडियन डिफेंस अकेडमीज इंक्लूडिंग द इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जिसे आईएमए बोलते हैं, इंडियन नेवल अकेडमी एनवीए बोलते हैं जिसे आप, ठीक है, सॉरी आईएन ए बोलते हैं, एयरफोर्स अकेडमी, ठीक है, नेक्स्ट है ऑफिसर्स ट्रेनिंग्स अकेडमी। द यूपीएससी विल रिलीज द सीडीएस सिलेबस एंड along with CDS 1 2025 नोटिफिकेशन, पीडीएफ ऑन ऑफिशियल साइट हो चुकी है, दिसंबर 11 2024 को भाई आ चुकी है 2025 के जो एग्जाम होना है, ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। चलिए, अब नेक्स्ट देखो क्या है। चलिए, अब देखो जरा, अगर मैं बात करूं कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है इसकी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज यूपीएससी कंडक्ट करवाते सीडीएस को। नेम ऑफ एग्जाम के आपके पास कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। एक सरप्राइज और है इस वीडियो में आपके लिए, वो एंड में पता चलेगा, जुड़े रहना बस। मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है आपका इसका ऑफलाइन एग्जाम होता है। नंबर ऑफ सेक्शंस क्या होते हैं आपके, फॉर इंडियन मिलिट्री अकेडमी दैट इज आईएमए, इंडियन नेवल अकेडमी दैट इज आईएनए, एंड इंडियन द एयर फोर्स अकेडमी एएफए, 3 फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी ओटीए 2, ठीक है, ठीक है जी, एंड इंडियन एयरफोर्स अकेडमी के एएफए के लिए 3 और ओटीए के लिए 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टोटल मार्क्स ऑफ द टेस्ट। अगर मैं बात करूं आईएमए, आईएनए एंड एएफए के लिए कितने हैं, 300, ओटी के लिए क्या है 200, क्योंकि यहाँ पे मैथ नहीं आता। नेचर ऑफ पेपर क्या होता है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप, आपके एमसीक्यू टाइप एक क्वेश्चन होगा, 4 उसके ऑप्शंस होंगे, इस टाइप का पेपर आपके पास आता है, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ सीडीएस क्वेश्चन पेपर, आप बाइलिंगुअल पेपर होता है, और ड्यूरेशन ऑफ सीडीएस एग्जाम 2 आवर्स इसका आपका एग्जाम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सीडीएस सिलेबस फॉर इंग्लिश। अब सुनो जरा ध्यान से, मैं कुछ ये सिलेबस के साथ ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एडिशनल बताने वाला हूं, तो प्लीज इसको स्किप मत करना किसी भी हिसाब से, बिकॉज
जस्ट स्पॉटिंग एरर्स आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, बताऊंगा कैसे इसको आपको और अच्छा करना है। समझ आ गई बात? अब सुनो जरा ध्यान से। सीडीएस सिलेबस इंग्लिश, इन ऑर्डर टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस इन द इंग्लिश सेक्शन, कैंडिडेट आर एडवाइज टू cultivate a habit of daily newspaper reading. They should identify challenges, words, and seek their meanings, thereby improving both their vocabulary and comprehension of passages. This section aims to evaluate candidates' proficiencies in English and their capacity to use language efficiency and proficiency. अब ध्यान से देखो इसके अंदर क्या चीजें हैं। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश के सिलेबस की बात करें, सबसे पहले आता है मेरे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको अच्छे से पता नहीं पता तो मैं बताता हूँ क्या होता है। एक पैराग्राफ होगा, उसको पढ़िए और उसके नीचे कुछ प्रश्न होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके हमें उत्तर देने, ठीक है। अभी बात करेंगे कि कैसे स्कोर अच्छा करेंगे। स्पॉटिंग द एरर्स क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, कि एरर स्पॉट करने। आपको कोई सेंटेंस दे दिया गया, बताइए इसमें क्या गलती है, बेसिकली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, कि फिलिंग द ब्लैंक्स को कैसे हमने टैकल करना। नेक्स्ट क्या है? सिंटोनिम एंड एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, यानी आपके शब्द हैं जो मतलब वोकैबुलरी से रिलेटेड। इडियम एंड फ्रेजेस क्वेश्चंस, सॉरी इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सेंटेंस अरेंजमेंट्स और जंबल्ड क्वेश्चन, भाई सेंटेंस की अरेंजमेंट कैसे करनी है और जंबल्स कैसे करने हैं। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस क्वेश्चंस, ऑर्डर करना क्वेश्चंस का, ठीक है, सेंटेंसेस का। सेंटेंस इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चन, ठीक है। ये बेसिकली मेरे पास मोटा मोटा इंग्लिश का सिलेबस आता है। अब देखो, कहने को तो ये 5-6 लाइनें हैं, बट इसके लिए क्या चाहिए? न्यूज़पेपर रीडिंग। क्या चाहिए मुझे? न्यूज़पेपर रीडिंग चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे नॉवेल्स पढ़िए, ठीक है। नॉवेल्स पढ़ने से काफी कुछ आपका इंप्रूवमेंट होगा, बट जब वोकैबुलरी की बात आएगी तो न्यूज़पेपर रीडिंग से अच्छा कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है। स्पॉटिंग द एरर्स, अब देखो एरर्स इसके अंदर आते हैं ग्रामर, मतलब आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, कंजक्शन हो गया, आपके चेंज इन वॉइस हो गए, नरेशन हो गए, सब कुछ सब इसके अंदर आता है, ठीक है। वैसे चेंज ऑफ वॉइस नरेशन थोड़ा सा अलग है, बट एडजस्ट करो। स्पॉटिंग एरर्स में वो भी आ सकता है, ठीक है। कि बताइए भाई इसका एक आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, 4 ऑप्शन, तो दैट इज स्पॉटिंग एरर, ये भी तो स्पॉटिंग एरर के अंदर ही आ सकता है, ठीक है। तो इसको अलग मत रखिए, ठीक है। ये सारी चीजें किस में आएंगी? स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ना देखो गलती बहुत लगती है, बड़े सारे स्टूडेंट्स को इसमें गलती लगने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो इसका भी सबसे अच्छा तरीका क्या करने का आपका क्या है? न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, समानार्थक और विपरीतार्थक शब्द, शायद हिंदी में यही है, इसका सही अनुवाद होगा, है ना। इसको करने का भी सबसे अच्छा तरीका क्या है? न्यूज़पेपर। देखो न्यूज़पेपर रीडिंग ऐसे नहीं करनी कि न्यूज़पेपर पढ़ी जाती है ना। कैसे करना है? अगर सपोज करो कोई लाइन है, सपोज करो मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, राउंड ऑफ करो, इसको लिखिए, देन इसका मीनिंग लिखिए, बस। और डेली वर्ड छांटने शुरू करो, नए वर्ड्स के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि यूपीएससी को पता है कि नए वर्ड्स अगर बन रहे हैं तो वो एग्जाम में डेफिनेटली अप्रोप्रिएट आने बनते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है इडियम एंड फ्रेजेस, न्यूज़पेपर, अगेन न्यूज़पेपर रीडिंग। तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपका बहुत कुछ सेक्शन कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सेंटेंस अरेंजमेंट और जंबल, यानी पैरा जंबल। कहने का मतलब क्या है? पैरा जंबल किस तरह के होंगे? एक लाइन दी है, उसके नीचे 4 लाइनें दी हैं, बताओ पीके ओवर एस किस ऑर्डर में आएंगे, पीके ओवर एस किस ऑर्डर में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चन। ये भी बेसिकली आपके एरर्स क्वेश्चंस का ही पार्ट होता है, समझ आएगी बात। तो इंग्लिश को हल्के मत लो, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है। अगर मैं बात करूं ना, इंग्लिश को करना बहुत इजी है, किसके लिए? जो ढंग से तरीके से करेगा इसको, मतलब एक पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर आप करेंगे तो इंग्लिश आपको बहुत इजी लगने वाली, इंग्लिश आपको मुश्किल नहीं लगेगी, ये मेरा पक्का मुझे यकीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। चलिए अब देखो जरा सीडीएस मैथ, जो सबसे ज्यादा मुश्किल आपको लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे सब टॉपिक्स हैं मैथ में करने के लिए, बट अगर आप ढंग से करो ना, लिंक्ड करके करो, हाँ भाई ये इससे लिंक किया जाए, ये इससे आएगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा
यूपीएससी सीडीएस के मैथ को करना, और बहुत ज्यादा हाई लेवल का तो है नहीं है। हाई लेवल क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि जैसे मैंने भी थोड़े दिन पहले एक पेपर करवाया था, उसके 7-8 पार्ट लिए थे, तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई वो मैंने कितना आसानी से करवा क्यों करवा दिया, क्योंकि आपके बेसिक्स, आपका यूपीएससी सीडीएस का मैथ्स क्या मांगता है, मैथ्स क्या मांगता है यूपीएससी सीडीएस का मैथ्स आपका। तो मैं यूपीएससी सीडीएस के मैथ्स की बात करूं, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपके लॉजिक्स, आपके कॉन्सेप्ट्स, खासकर आपका एडवांस मैथमेटिक्स। जो मेरा एडवांस पार्ट है उसको बड़ी ज्यादा फोकस करके मुझे सारी चीजें देखनी पड़ती है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो अर्थमेटिक की बात करें, सबसे पहले नंबर सिस्टम। भाई नंबर सिस्टम, देखो मैं अगर यूपीएससी की बात ना करके अगर मैं एसएससी की बात करूं, मैं स्टेट की बात करूं, हर जगह नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर वहां पे स्टेट लेवल पे, एसएससी लेवल पे या बैंकिंग लेवल पे एक आधा क्वेश्चन आ रहा है, तो डेफिनेटली सीडीएस लेवल पे तो बड़े सारे क्वेश्चन इसके बनते हैं। ठीक है, बड़ी सारी चीजें जैसे डिविजिबिलिटी की बात करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे आपकी, ठीक है, यूनिट डिजिट बताएंगे, 10th डिजिट बताएंगे, ठीक है, अभी यूनिट डिजिट कितना है, अगर पावर्स दी हैं तो साइक्लिसिटी की बात होती है इसमें। तो बड़ी सारी चीजें हैं जो मुझे अर्थमेटिक में करनी पड़ेंगी, यानी नंबर सिस्टम के इस टॉपिक में मुझे करनी पड़ेंगी। जैसे मैं बात करूं इसके अंदर, देखिए अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं, क्या इसके अंदर नेचुरल नंबर्स हो गया, आपका इंटीजर्स हो गया, रैशनल एंड रियल नंबर्स हो गए, नेक्स्ट फंडामेंटल ऑपरेशंस हो गए, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, स्क्वायर रूट्स हो गया, आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, आपका यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन आ सकता है, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है। ये तो सिर्फ मैं नंबर सिस्टम की बात करूं, ये देखो टाइम एंड वर्क आ गया, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज आ गया, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन वेरिएशन। अब सुनो जरा इसकी बात ध्यान से, क्या ये बेसिकली मेरा जो ये वाला पार्ट है ना, इसको समझो। नंबर सिस्टम तो नीचे है, एलिमेंट्री थ्योरी की मैं बात करूं, आपका इस एक लाइन में, ये वाली जो लाइन है ना, 1.5 लाइन, इसमें बहुत कुछ बता दिया गया। जैसा टाइम एंड वर्क आपका, ठीक है, बोट्स एंड स्टीम हो गया, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपके इंक्लूड करें अर्थमेटिक्स में। तो देखो सबसे पहले जब भी आप सीडीएस की बात शुरू करो ना, या सीडीएस के मैथ को शुरू करो, सबसे पहले परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन को खत्म करो। अकॉर्डिंग टू मुझे ये लगता है यही करना चाहिए। कारण क्या है, अगर आप जो टाइम एंड वर्क ले लो, आप परसेंटेज ले लो, कोई भी चैप्टर लोगे ना, वो डेफिनेटली इसी की एप्लीकेशन कहलाएगा आगे जाके। तो आपको समझना पड़ेगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन और जो आपका परसेंटेज, वो कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके पूरे सीडीएस के सिलेबस के लिए, अर्थमेटिक्स के लिए बेसिक। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एलिमेंट्री थ्योरी, नंबर थ्योरी की बात करें, ठीक है, ये समझ आ गया वो होपफुली, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिवीजन एल्गोरिथम आ गया, ठीक है, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स आ गए आपके, डिविजिबिलिटी आ गई 2 से लेके 11 तक की, बट आगे भी पूछ सकते हैं, बट अब इतने तो मिनिमम चाहिए मुझे। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स हो गए, फैक्टराइजेशन थ्योरम हो गया आपकी, एलसीएम एंड एचसीएफ हो गए, यूक्लिडियन एल्गोरिथम आ गया, एल्गोरिथम टू बेस 10 यूज ऑफ एल्गोरिथम, लॉगरिथमिक टेबल, लॉज ऑफ एल्गोरिथम, तो लॉग का चैप्टर भी इसके अंदर है, ठीक है। तो लॉग रिथम भी इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है की बात। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट है अलजेब्रा, बेसिक ऑपरेशन एंड सिंपल फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम, एलसीएम एचसीएफ हो गया, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया, रिलेशन बिटवीन इट्स रूट एंड कोएफिशिएंट, ओनली रियल रूट्स टू बी कंसीडर्ड, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, साइमल्टेनियसली और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो गया इन टू अननोन, एनालिटिक एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया, साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल एंड देयर सॉल्यूशन, बेसिकली लीनियर इनइक्वालिटी की बात कर रहा है उस एग्जामिनर, प्रैक्टिकली शो बी द सॉल्यूशन रिजल्ट इन टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आ गई, ठीक है, सेट्स हो गया आपके, सेट नोटेशन, रिलेशन फंक्शन हो गया आपका थोड़ा सा, आल्सो रिलेशन एक्सप्रेशन एंड आपका लॉस ऑफ इंडिसेस हो गया, ठीक है। चलो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, देखो ट्रिग्नोमेट्री में करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे बेसिकली बात करो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी, मैं देख भी नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गया, आइडेंटिटीज होगी, मैक्सिमम मिनिमम हो गया, आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको ज्योमेट्री करनी है ना, जब भी आप ज्योमेट्री करने जाओ, मस्ट डू ट्रिग्नोमेट्री वंस। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री करनी मस्ट है, बिकॉज ज्योमेट्री के बहुत सारे तगड़े क्वेश्चन है जो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए ज्योमेट्री नहीं चाहिए, बट ज्योमेट्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। क्या बोले, आपका साइन हो गया, कोसाइन, tan थीटा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, वैल्यूज ऑफ साइन, कोसाइन, tan,
0, 30, 45, 60, 90। अच्छा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, सिंपल केस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन है किसकी, आपकी ट्रिग्नोमेट्री की। क्लियर। चलिए ज्योमेट्री की बात करें। अब देखो ज्योमेट्री में क्या है, सबसे पहले ज्योमेट्री की बेसिक, ट्रायंगल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके क्या आ गए, सेंटर्स हो गए। इन सेंटर की बात कर सकते हैं, ऑर्थो सेंटर की बात कर सकते हैं, आपके एक्स सेंटर की बात कर सकते हैं, वो सेंट्रोइड की बात कर सकते हैं, आप तो सर्कम सेंटर इन सेंटर की बात कर सकते हैं, सर्कम रेडियस की बात कर सकते हैं वो आपसे, ठीक है। आपसे इन रेडियस की बात कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ये कर सकता है, डिस्टेंस पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल्स हो गए आपके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ बात करूँ, क्या दिया, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल एट अ पॉइंट, लाइन एंड एंगल जिसे बोलते हैं, लाइन एंड एंगल, ठीक है। पैरेलल लाइंस हो गया, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हो गया, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स हो गया, सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड जो मैं बात कर रहा था सेंटर्स की आपकी, प्रॉपर्टी ऑफ साइड्स एंगल डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम स्क्वायर सर्कल एंड देयर प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ठीक है। मेंसुरेशन, देखो मेंसुरेशन बेसिकली क्या है, 2D 3D। 2D का मतलब हो गया आपका एरिया, 3D का मतलब होगा आपका वॉल्यूम। तो बेसिकली जब मेंसुरेशन की बात करते हैं वहां पे आपके एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। बट यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके डायग्राम्स की, किस तरह के डायग्राम्स आते हैं इसमें, है ना। एक तो 2D प्लेन हो गया, 3D प्लेन, मतलब इसका बेसिक मतलब क्या है, प्रिज्म एंड पिरामिड फिगर। पिरामिड फिगर जैसे कोन हो गया आपका, ठीक है, आपकी सर्कल हो गए, ओ सॉरी आपकी स्फीयर हो गया, ठीक है। ये आपके कौन से फिगर होंगे, अभी बता के हटाऊं, जल्दी से कमेंट करो कौन से फिगर होंगे ये। हाँ जी, सुना, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्यूब एंड आपके जो क्यूब होगा, क्यूबॉइड हो गया, ये भी स्ट्रक्चर के अंडर आता है। तो आपको बेसिकली स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये प्रिज्म है कि पिरामिड है। जो टॉप से बॉटम तक सेम रहते हैं वो कौन से होते हैं मेरे, प्रिज्म। जो जो बेस से कम कम होते हैं, टॉप पे 0 दिखा देते हैं, वो कौन से होते हैं मेरे, प्रिज्म और सॉरी पिरामिड फिगर्स। तो इनका आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। क्लियर। इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, आपका ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स, एरिया ऑफ फिगर्स कैन बी स्प्लिट इनटू फील्ड बुक, लेटर सरफेस, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सिलेंडर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। क्लियर। स्टैटिक्स हो गया, कलेक्शन एंड टेबुलर ऑफ स्टैटिक डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन्स, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट एक्सेट्रा। आपका मेंसुरेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा। अब सीरियस लेवल ऑफ जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में बहुत 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 बहुत, क्योंकि देखो यूपीएससी है, यूपीएससी कंडक्ट करेगा तो डेफिनेटली जनरल अवेयरनेस से बहुत अच्छी पूछे जाने वाली है आपकी, ठीक है। जनरल नॉलेज, सीरियस लेवल जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज कंसिस्ट ऑफ करंट अफेयर्स, आपके करंट अफेयर्स हो गए, हैविंग अ बोर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, experiences including a scientific aspects आपका, which आपके और फर्दर मोर द एग्जामिनेशन विल बी इंक्लूड। ज्योग्राफी होगी आपकी, अभी बताऊंगा, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। इंडियन हिस्ट्री होगी आपकी, ठीक है। पॉलिटी होगी आपकी, ज्योग्राफी, सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो डिटेल में समझते हैं क्या क्या टॉपिक्स बेसिकली मेरे पास जनरल नॉलेज में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो जरा इसमें क्या क्या आ रहा है। अगर बात करो, इंडियन हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया मेरे पास, ठीक है। करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, और सॉरी अवार्ड, सबमिट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कॉन्फ्रेंसेस, बुक एंड ऑथर्स एक्सेट्रा, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, आर्मी, नेवल एंड एयरफोर्स। अगर इनसे कोई रिलेटेड करंट अफेयर तो डेफिनेटली पूछा जाएगा वो। अब जैसे इंडियन में हिस्ट्री की बात करूं तो इंडियन हिस्ट्री में आपका सारा का सारा एंशिएंट हो गया, आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, है ना, मिडिवल हिस्ट्री हो गया, सारा पूछा जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस और जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में आपका क्या, इंडियन स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है, हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक कुछ भी पूछ सकते हैं ज्योग्राफी में। नेक्स्ट एनवायरमेंट, जनरल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देखो यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट, यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। करंट अफेयर्स का तो बता चुका, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट, serious syllabus for OT. For the OT examination, the serious syllabus basically consists of two subjects, that is general knowledge and English. तो यहाँ पे general knowledge and English है आपके पास. The topics and subtopics within these subjects are same as those included in the syllabus for the INA, Naval Academy, IMA, Military Academy, ठीक है, Air Force Academy. The only difference is that
द सिलेबस फॉर ओटीए एक्सक्लूड मैथमेटिक्स। तो ओटीए में आपके पास मैथ्स नहीं आता, फिर ओटीए में वी डोंट हैव मैथमेटिक्स। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। चलिए सीडीएस पैटर्न, द सीडीएस कंबाइंड डिफेंसिव सर्विसेज एग्जाम पैटर्न इज पाथवे फॉर द एंट्री इनटू मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स लाइक आईएमए हो गया, आपका आईएनए हो गया, एयरफोर्स एकेडमी हो गया एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। स्प्लिट इनटू टू कोर्सेज, द सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड बोथ पेन एंड पेपर ऑफलाइन फॉर्मेट। ठीक है, कैंडिडेट फेस असेसमेंट्स इन सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स, ईच हैविंग 2 hour ड्यूरेशन विद कैरी 100 मार्क्स। तो इनके भाई 2-2 घंटे के पेपर होते हैं आपके पास। ठीक है, different entries, the pattern test candidate on core subjects can serve as an important step towards shaping future officers for the Indian Armed Forces. The SSB test interview spanning over 5 days and carry 300 marks. तो जो आपका SSB और इंटरव्यू होता है ना, 5 दिन से ज्यादा चलेगा और 300 मार्क्स होंगे उसके भी। is the crucial part of selection process for all the candidates या academies. The pattern test candidates on their linguistic, general awareness and mathematics proficiencies while emphasizing their overall personality traits and ठीक है suitability for the armed forces, ensuring a detailed evaluation of their capacities and potential as future officer in the Indian Armed Forces। भाई इन दिनों होता क्या बेसिकली, क्यों है ये? तो पेपर से सब कुछ हो रहा है बिकॉज कंडीशंस मैटर करते हैं। जब आप इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, इंडियन फोर्सेस की बात करते हैं, क्या उस कंडीशन में ढल भी पाओगे? निचोड़ होता है सारा उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज फॉर एडमिशन आईएम एकेडमी, आईएनए और एएफ। देखो सब्जेक्ट है इंग्लिश, भाई 2 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स है। जनरल नॉलेज की बात करें 2 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स है। मैथमेटिक्स की बात करें 2 घंटे का पेपर है, 100 नंबर है। एसएसबी टेस्ट इंटरव्यू की बात कर ली जाए भाई 5 दिन और 300 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास? 600 मार्क्स हो गया, 600 हो गया ना टोटल, बस। चलिए फॉर एडमिशन टू द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी दैट इज ओटीए, ये ओटीए की फुल फॉर्म है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। इंग्लिश 2 घंटे 100 मार्क्स, जनरल नॉलेज 2 घंटे 100 मार्क्स, और एसएसबी इंटरव्यू की बात करें 5 दिन और 300 मार्क्स। और ये कितने का भाई? 500 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्लियर? चलिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर सीडीएस एग्जाम 2025। लेट अस लुक एट द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द सीडीएस एग्जाम 2025। यूज ओनली अ ब्लैक बॉल पेपर पेन फॉर राइटिंग। सिर्फ ब्लैक पेन चाहिए हमें, ठीक है, वो भी बॉल पेन, यानी जेल पेन नहीं, बॉल पेन। प्रोवाइड यूर सेंटर्स एंड सब्जेक्ट्स ऑन द आंसर शीट्स फॉरवर्ड बाय द सीडीएस 2025 टेस्ट बुकलेट सीरीज। ये सारे के सारे वो हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको काम करने हैं। ठीक है, प्रोवाइड यूर सेंटर एंड सब्जेक्ट ऑन द आंसर शीट। तो आंसर शीट पे आपको क्या करना है? आपका सेंटर लिखना होता है और क्या लिखना होता है? वहां पे आपको सब्जेक्ट भी लिखना पड़ता है। ठीक है, फॉलोड बाय द सीडीएस 2025 बुकलेट सीरीज। जो 2025 की बुकलेट सीरीज मिलेगी उसके अभी तक तो यही है, अगर उसमें कुछ चेंज हो तो आई कांट से, वैसे होगा नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट कोड हो गया, रोल नंबर हो गया, ठीक है, डेजिग्नेटेड स्पेसेस, और प्लीज ध्यान से भरनी होती है चीजें। इनकोड योर सीडीएस 2025 बुकलेट सीरीज ABCD एस एप्लीकेबल सब्जेक्ट कोड रोल नंबर, ये सारी चीजें आपको वहां वैसे इंस्ट्रक्शन में बताई जाएंगी। जो भी आपके वहां पे टीचर होंगे जो जिनकी ड्यूटी लगी होगी आपके कमरे में, वो डेफिनेटली आपको बताएंगे सारी चीजें। क्लियर? वो बिल्कुल देखेंगे। इफ द सीडीएस बुकलेट सीरीज नॉट इंडिकेटेड ऑन द टेस्ट बुकलेट और द आंसर शीट lacks numbering, promptly inform the investigator and request the replacement। अगर उस पर कोड नहीं लिखा ना, ऐसे बहुत रेयरेस्ट केसेस नहीं लिखा, तो एग्जामिनर को बताइए, वो चेंज करवा देंगे साथ में। एनी ओमिशन एरर एंड डिस्क्रिपेंसी इन द एनकोडिंग फिलिंग डिटेल ऑन द सीडीएस ओएमआर शीट, अगर ओएमआर शीट में नहीं भरोगे तो रिजेक्शन हो सकती है आपकी। अपॉन द कमेंसमेंट ऑफ सीडीएस 25 इंस्पेक्ट द supplied test booklet to the ensure it does not have any unprinted torn or missing pages or term। तो जब क्वेश्चन पेपर खोल के देखो, अच्छे से देखो उसको सबसे पहले। ठीक है, रिफ्रेन फॉर राइटिंग योर नेम कुछ नहीं लिखला, ठीक है, अवॉइड फोल्डिंग डैमेज, ये सारी चीजें पता है आपको, समझदार हो। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं आपके पास 2024 का सीडीएस 1 था, उसके पेपर की एनालिसिस वो बताने लगा। द ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ यूपीएससी सीडीएस 1 2024 एग्जाम was
असेस टू बी मॉडरेट, तो मॉडरेट लेवल था यूपीएससी बताया मैंने। बिलो इज द डीपर एनालिसिस ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ ईच सेक्शन, यानी मैथ, इंग्लिश और आपका जनरल नॉलेज। बात करते हैं वन बाय वन। चलिए देखो इंग्लिश की बात कर लूं सबसे पहले। इंग्लिश पेपर की बात करूं, डिफिकल्टी लेवल क्या था? इजी टू मॉडरेट। जनरल नॉलेज मॉडरेट टू इंग्लिश। और मैथ तो ऑलमोस्ट आपका मॉडरेट लेवल का ही रहता है, मैथ्स में कभी रियायत होती नहीं, बहुत रेयर है कभी आसान आया हो। अच्छा सीडीएस वन एग्जाम 2025 गुड अटेम्प्ट्स कितने रहने चाहिए थे इसमें? अगर बात करो 80, इंग्लिश के 80 से 90, जनरल नॉलेज के 70 से 80, मैथमेटिक्स के 65 से 75 गुड अटेम्प्ट्स मेरे माने गए। ठीक है, अब अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की कट ऑफ की बात करूं, या कट ऑफ कह रहा हूं, एग्जाम जो हुआ था सीडीएस 1 2024 में, उसके एनालिसिस की बात करूं, इंग्लिश की एनालिसिस हम देखते हैं। देखो अब टॉपिक्स था, कितने क्वेश्चन आए थे एग्जैक्ट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट मेरे को जो मिला मैं लेके आया। वर्ड क्लासेस के भाई 10 क्वेश्चन थे, पैसेज के भाई 10 क्वेश्चन थे, सिनोनिम्स के 5 थे, कोरिलेशन सेंटेंस के 5 थे, यूसेज ऑफ पेयर्ड फॉर्म 10, प्रेपोजिशन एंड डिटरमिनिंग फिलर 10 क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर के 10 क्वेश्चन, मैचिंग लिस्ट के 5 क्वेश्चन, अडेप्टिंग ऑफ बोरोड वर्ड 5 क्वेश्चन, यूजिंग ऑफ फ्रेबर वर्ड्स के वर्ब्स के 5 क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, कॉमनली यूज वर्ड्स के 5, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स 10, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस 10, एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स मिला के 10 आए आपके पास, ध्यान रखो। फिलिंग द ब्लैंक्स 10, इंडिपेंडेंट फ्रेजेस 5। तो ये इंग्लिश की मेरे पास क्या थी एनालिसिस। जनरल नॉलेज की बात करूं, ठीक है, चलिए करंट अफेयर्स के भाई 18 क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री के 4, मिडिवल हिस्ट्री के 11, मॉडर्न हिस्ट्री के 500, हिस्ट्री से कितने 11 5 16 4 20 क्वेश्चन थे हिस्ट्री से, ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन, पॉलिटी के 14 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 15, स्ट्रेटेजी के 5, फिजिक्स के 7, केमिस्ट्री के 10 और बायोलॉजी के 10, तो 27 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल साइंस सेक्शन। ठीक है की बात, ये मैं क्यों बता रहा हूं ताकि आपको एक्चुअली वेटेज पता चले किस पोर्शन से कितना पूछा जा रहा है। ठीक है, करंट अफेयर से देख लो भाई 18 क्वेश्चन था, और डेफिनेटली जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है ना, ये भी करंट अफेयर से कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे, चेकआउट करके देखिए पता चलेगा बड़ी सारी चीजों में। ठीक है, तो पैटर्न बहुत साफ एंड सुथरा है। अब मैं बात करूं मैथमेटिक्स, सबसे मुश्किल पार्ट जो माना जाता है, वैसे जनरल अवेयरनेस होना चाहिए नॉलेज, बट एक मैथ्स को मानता है। देखिए अगर मैं मेट्रिक की बात करूं भाई 18 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के 13 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 2D 3D के मिला के 25 क्वेश्चन। ठीक है, अलजेब्रा के 11 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के 2, परसेंटेज का 1, एलसीएम एचसीएफ के 3, मिक्सचर एलिगेशन का 1, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 3 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट के टाइम नंबर के 4 क्वेश्चन है मेरे पास, कार्डियन डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के 6 क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का 1, कंपाउंड के 2, स्पीड टाइम डिस्टेंस के 5 और स्टैटिक्स से 4 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले। क्लियर, तो ये सो फार था। अब आपके लिए सरप्राइज जो था वो ये था, the minimum cutoff for the marks in CDS is 20% in the all 3 papers. The written exam consists of 3 papers except for candidate appearing for OTA. OTA में आपको तो मैथ नहीं होता तो 20% चाहिए। अब आपके लिए ये लिस्ट है भाई, कौन सी लिस्ट है? नंबर ऑफ कैंडिडेट क्लियर्ड द CDS एग्जाम, लिस्ट बिलो इज द एस्टिमेटेड डाटा ऑफ द कैंडिडेट हु क्लियर्ड द CDS एग्जाम इन प्रीवियस अटेम्प्ट्स. The data is listed after analyzing the best website and candidate reviewing after taking the CDS exam. बस, तो ये जो डाटा है बहुत सारी जगह से देख के बनाया गया, मैंने ऐसा देखिए एक ही जगह से मैंने कॉपी पेस्ट किया, बड़ी सारी चीजों को देख के चीज की गई है। ठीक है, अब CDS 1 2001 की बात करूं तो भाई 8373 कैंडिडेट अपीयर वो क्लियर हुए थे। CDS 2 2023 में 6518, CDS 1 2023 में 6658, CDS 2 2022 में 6622, CDS 1 2022 6845, CDS 2 2021 6552, CDS 1 2021 6727, CDS 2 2020 7081। क्लियर, इन सालों देख रहे हो कितना डिफिकल्ट पेपर रहा होगा कि बच्चे क्लियर ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसीलिए कहा था 2024 का फिर भी था। 2020 की बात करें, CDS 1 2020 में 8120, CDS 2 2019 7953, CDS 1 2019 7650, CDS 2 2018 8261, CDS 1 2018 8692, CDS 2 2017 8548 and CDS 1 2017 में 8692। दैट वाज द डेटा जो मेरे को पॉसिबली मिला। क्लियर, अब कैसे आप CDS क्रैक कर सकते हैं BPDA के साथ, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, कोई डाउट हो तो 951777 1651 एंड सेकंड इज
783777 इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं आप, इन नंबर पे तब भी कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए चलिए तो देखिए जरा, अभी बेटे चूज एग्जाम कीजिए जरा। देखिए यहाँ पे आप जाएंगे, अगर डिफेंस सर्विसेज की बात करें आप, सीएपीएफ हो गया, डीआरडीओ, एसीआईओ, एनडीए, सीडीएस, ये मेरा सीडीएस एग्जाम, ठीक है। वीडियो कोर्स में जाएंगे, हमें मिल रहा है मुझे सीडीएस, ठीक है। देखिए 15,500 का क्या क्या चीजें मिल रही है मुझे इसमें, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास ये डेमो लेक्चर्स हैं, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, मेंटोरशिप मिल रहा है, कन्नड़ जी की मिल रही है आपको, इंडियन पॉलिटी, एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन फिजिज्म, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, आपको कंप्लीट यहाँ पे ये सारी चीजें मिल रही है 15,500 में। क्लियर? तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सारे के सारे जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।